महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज परम पावन दिन, परम पावन महोत्सव अनंत विश्व सृष्टि में माँ कौशल्या के राघव आज अवध पधारे। आज प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या में सरजू का तट प्रभु की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान श्री राम का चरित्र अनुपम और अनुकरणीय
दोनों है। विश्व के प्रत्येक कल्याण कामी मनुष्य के लिए और विशेष रूप से वैदिक भारतीय सनातन धर्म के सभी वर्गों के लिए उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र आदर्श और शिक्षाप्रद चरित्र है। यही कारण है श्री राम चरित्र विश्व की सभी भाषाओं में पाया जाता है। जितने भी भक्त भगवत चरित्र हैं, महापुरुषों ने शास्त्रों ने कहा है श्री राम चरित्र परम उत्कृष्ट है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। श्री रामचरितमानस की ये अमर पंक्ति है, ये सदैव हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अमर पंक्ति है गोस्वामी जी की। भगवान श्री राम के चरित्र अनंत हैं और अनेक कल्पों की कथाओं का वर्णन भिन्न भिन्न ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में मिलता है। पर जो जिसको मूल मंत्र संहिता कहते हैं ना, वेद, इनमें भी रामचरित्र के सूत्र खूब प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत में, उप पुराणों में, तंत्र के ग्रंथों में भी, काव्य के साहित्य में भी राम कथा का अत्यंत विस्तार है। भगवान श्री राम, चलो जी, हम सभी को खूब खूब बधाई है, खूब खूब शुभकामनाएं हैं। हृदय बहुत आनंदित है, भीतर बहुत उल्लास है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आज प्राण प्रतिष्ठा का, इसको तो कितने भी महान त्योहार पर्व के रूप में मनाया जाए सो भी कम है। बंदो सुपुण्यमयी स्वच्छ सलीला सरजू नित्य, बंदो अनादि परम अविचल अयोध्या धाम, बंदो अवधवासी सकल सचराचर सदा, बंदो राघवेंद्र पदकंज प्राप्त पुण्य काम, बंदो भानुवंश भव्य भुवन यशोज्वल शुभ्र, बंदो कैकेयी सुमित्रा कौशल्या पद ललाम, बंदो मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति चरण, बंदो जगत जननी श्री सीता पद पुण्य धाम, बंदो भरत भरताग्रज लक्ष्मणानुज शुचि, बंदो श्री राम नाम राघव राम सीताराम, राजा राम रघुपति राम सीताराम सीताराम, राजा राम रघुपति राम सीताराम सीताराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान, हम लोग अपने श्री रामचरित्र कथा, रामचरितमानस की कथा क्रम की ओर थोड़ा चलें। आज तो पिछले वर्ष 22 जनवरी 2023 को प्रभु की कृपा से, गोस्वामी जी की परम अनुकंपा से हम लोगों ने भी श्री रामचरितमानस की कथा महापुरुषों की कृपा से आरंभ की थी। आज तो 1 वर्ष हो गए, पर कोई बात नहीं। प्रभु, आज उत्तरकांड तो आरंभ हो रहा है ना 1 वर्ष में, ये भी बहुत है। श्री राम राजा सरकार की जय। इस उत्तरकांड में तो राजा राम का चरित्र है, राम राज्य का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र है। गोस्वामी जी इसी उत्तरकांड के आरंभ में भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। कौन से राम की? पुष्पकारूढ़ राम। गोस्वामी जी जब अयोध्या गए तो उनको पुष्पक पे आरूढ़, पुष्पक विमान पर आरूढ़ भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उसी छवि को जो हृदय में थी, उसको उत्तरकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया।
अयोध्या में आज भी बड़ी प्राचीन प्राचीन श्री रामचरित्र की प्रतियां हस्तलिखित अभी भी हैं, बहुत सी हैं। के की कंठाभनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधुनाम सेव्यमानम नौमिड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम कौसलेन्द्र पद कंज मंजलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु श्री राम के श्री अंग की कांति बिल्कुल ऐसी है जैसे मोर के कंठ में नीला रंग होता है, चमकदार, विलक्षण नीला रंग होता है, चमकदार। और फिर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है और हृदय पर अपने दाहिने वक्ष पर विप्र पादाब्ज चिन्हम मोहर ही लगा रखी है। अनन्य ब्राह्मण भक्त है, भगवान श्री राम ब्रह्मण्य देव है। भृगुलता का चिन्ह क्या शोभा है। भगवान के वक्ष पर उस भृगुलता का चिन्ह का ध्यान करने से कहते हैं कि ध्यान करने वाले को बड़े सुख की प्राप्ति होती है। ये तो एक शाश्वत मुद्रा है। कहाँ तो महर्षि भृगु आए थे, प्रभु के वक्ष पर चरण से प्रहार किया, परीक्षा लेने आए थे, पर प्रभु श्री राम ने कहा नाथ अब तो ये ब्राह्मण का चरण चिन्ह सदा ही मेरे दाहिने वक्ष पर विराजमान रहे। जब तक ये विराजमान रहेगा राम सुरक्षित रहेगा, ना राम निर्भय रहेगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। ऐसे प्रभु श्री राम शोभा के तो ऐसे भंडार हैं। पीत वस्त्र धारण करते हैं, कमल के समान विशाल नेत्र और सदा ही सुप्रसन्न, मानो प्रभु का जो मुखारविंद है सुख का ही ढला हो, सुख का ही ढला हो। ऐसे श्री जानकी पति भगवान श्री राम को बारंबार जो पुष्पकारूढ़ है, प्रभु भी प्रयाग से चल के अवध आ रहे हैं पुष्पक से, कितना समय लगता है। और भगवान के चरण कमल कौशलेंद्र पद कंज मंजलौ, बड़े कोमल, अतिशय सुंदर, अतिशय सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसे भगवान के चरण कमल। ब्रह्मा और भगवान शिव से भी निरंतर वंदित भगवान के ये चरण कमल। और श्री जानकी माता तो अपने कर कमल से सदा ही दुलराती है। और जो कोई प्रभु के चरण कमलों का चिंतन करता है, चिंतकनस्य मन भृंग संगिनो, चिंतकस्य जो चिंतन करे, भगवान के चरण तो कमल हैं, जो चिंतन करता है उसका मन भौरा बन जाता है। अब भौरा कहा जाएगा, कमल पे ही जाएगा। जो प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हैं उनका मन भौरा होके प्रभु के चरणों में ही लग जाता है। भगवान शिव की वंदना करके गोस्वामी जी कहते हैं कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम। ये तो विश्वास रूप है ना। अरे कौनौ सिद्धि के बिन विश्वास है। अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम, कुंद के समान तो कोमल, इंदु चंद्र के समान शीतलता देने वाले, शंख के समान बिल्कुल चिकना शरीर, गौर वर्ण माता पार्वती के स्वामी। जो जीव अभिष्ट होता है, जीव का जो भी कामना होती है सबको पूर्ण करने वाले, और करुणा की खान, कमल के समान विशाल नेत्र, ऐसे भगवान शिव को नौमी शंकरम अनंगमोचनम। गोस्वामी जी कहते हैं कामदेव के शत्रु भगवान शिव को हम बार बार नमस्कार करते हैं। पर प्रसंग है, हनुमान जी महाराज श्रृंगवेरपुर से चल चुके हैं। अयोध्या भरत जी को समाचार सुनाना है। नंदीग्राम में रहा एक दिन अवध कर, अति आतुर पुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। एक दिन का अंतर है। अवधि अयोध्या में, अवध में वध नहीं है। वध तो तब होता है ना, मैं मेरा तू तेरा, राग द्वेष, जन्म मृत्यु, जब द्वैत होता है।
अवध में द्वैत नहीं है, इसका नाम ही अवध है। और इसी अवधि पे 14 वर्ष के तो सब जीवित रहे, नहीं तो अयोध्या में अवधवासी क्या जीवित रहते, सब मरा जाते। वहाँ जीवन ही अवधि पर चला, इसका नाम ही अवध है। लोग बड़े आतुर हैं, सब सोच रहे, सबके शरीर कृष्ण के समान पतले दुबले। अरे वैसे भी जो बिरही होते हैं उनका शरीर पतले दुबला होता है, पर शगुन भी हो रहे हैं सुंदर सुंदर, सबके मन प्रसन्न है। आज अवधि पूर्ण हो रही है, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही है। ऐसा लग रहा है प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। आज तो अवध रमणीय हो गया है, मानो ऐसा लगता है बस प्रभु के आने का समाचार लेकर कोई आ रहा है। माताओं के हृदय भी मन भी बड़े आनंदित हो रहे हैं, कोई समाचार लेकर आता ही होगा, मेरा राम कल आएगा। भरत जी के भी बड़े शगुन हो रहे, दाहिना हाथ दाहिना नेत्र बार बार फड़फड़ाता है। जानि सगुन मन हर्ष अति लागे कर्ण विचार। भरत जी महाराज भी समझते हैं ये तो बड़े सुंदर शगुन है, भीतर ही भीतर विचार करते हैं। रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समुचित मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानि कुटिल केंधो मुहि बिसरायो। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया। भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं, एक दिन बचा है, हृदय को आधार नहीं मिलता, क्या कारण है प्रभु का भी संदेश भी नहीं आया। लक्ष्मण बड़ा बड़भागी है, निरंतर ही प्रभु के चरणारविंद में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। अब प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल माना, तभी तो ताते नाथ संग नहीं लेना, मुझे अपने संग नहीं ले गए। जीव भक्त जब अपने में दोष देखता है, प्रभु के न आने में भी अपनी कमी अपना दोष दिखता है, प्रभु को अच्छा लगता है। भरत जी तो कहते हैं यदि मैं अपनी करनी की ओर देखूं तो 100 कल्पों तक मेरा छुटकारा ना हो, पर मेरे स्वामी ऐसे जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। अपने जनों का, अपने भक्तों का अवगुण मेरे स्वामी देखते ही नहीं। वो तो दीनों के बंधु, बड़ा कोमल स्वभाव है उनका, मेरे हृदय में बड़ा दृढ़ भरोसा है, अवश्य मेरे स्वामी मुझे मिलेंगे। अरे मेरे श्री अंग में बड़े शुभ शुभ शकुन हो रहे हैं। राम जी के विरह में डुबकी लगा रहे थे भरत जी। उसी समय, ऐसे ही सुंदर समय में हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्या देखते हैं हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज अयोध्या धाम में आए हैं। बोलिए श्री सरजू मैया की, श्री अयोध्या धाम की जय। कुशासन पर बैठे हैं नंदीग्राम में भरत जी, जटाओं का मुकुट है, एकदम कृष्ण प्राय शरीर, और निरंतर राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। उनके नेत्र कमलों से निरंतर अश्रुओं की बरसात होती है। राम 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 जप रहे हैं।
हनुमान जी ने सोचा क्या अवध का राज्य, और भरत जी कुश के आसन पर। कुछ भी हो, हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ भरत जी महाराज का दर्शन करके। ऐसा हर्ष हुआ शरीर में उनके पुलकावली छा गई, नेत्रों से हनुमान जी महाराज के जल बरसने लगा। मन में भीतर ही भीतर बहुत सुख माना, और भरत जी महाराज से बोलते हैं, कैसी वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं कि भरत जी के कानों को अमृत सी मीठी लगे। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुर न जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी नंदीग्राम पहुंचे और भरत जी से कहते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, अरे आ रहे हैं आपके प्राणाराध्य श्री राम, जिसके विरह में दिन रात, अपने जिस विरह में दिन रात जिसका चिंतन करते हो, वो आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रटहु निरंतर गुणगन पाती, जिनके गुणों का निरंतर आप स्मरण करते हो, रट लगाए रहते हो, वो प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जो रघुकुल के तिलक हैं, जो अपने भक्तजन स्वजन परिजन पुरजन सबको सुख देने वाले हैं, वो स्वामी आ रहे हैं। आयो कुशल देव मुनि त्राता, सब देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सिद्धों को बिल्कुल निर्भय करके अब प्रभु आ रहे हैं। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, रावण को मार के आ रहे हैं। सब देवता सिद्ध महर्षि प्रभु का सुंदर यश गा रहे हैं, तो प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। भरत जी महाराज अपलक देखते रहे। आखिरी में हनुमान जी ने सोचा क्या बात हो गई, बिल्कुल हिलते नहीं है। आखिरी में कहते हैं हनुमान जी, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। श्री जानकी माता साथ में है, श्री लखनलाल भी साथ में है। भरत जी महाराज ऐसे सुन रहे मानो बात समझ ही ना आ रही हो। तब हनुमान जी ने पूरा समाचार दिया। दशग्रीव का दलन करके सुर और मुनि गणों से निरंतर स्तवन पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ पुष्पक विमान से आ रहे हैं। वे आज सायं प्रयाग पहुंच गए हैं। अरे सुनते ही भरत जी महाराज आनंद का आवेश, इतना आनंद का अतिरेक हुआ, मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद सावधान हुए। हनुमान जी महाराज से भुजा फैलाकर लिपट गए। आनंद के अश्रुओं से भरत जी महाराज ने हनुमान जी के मस्तक को मानो अभिषिक्त कर दिया, स्नान करा दिया। हर्ष से इतने विह्वल हो गए भरत जी महाराज। बोलिए शिवा मूर्ति भरत जी महाराज की जय। इतने विह्वल हो गए, पूछते हैं आप कौन हैं, देवता हैं या मनुष्य हैं? अरे आपने तो मेरे कर्णों में, कानों में सुधा की वृष्टि की है। इतना प्रिय संवाद दिया है आपने, अमृत से भी मधुर है। आपको क्या दूं समझ नहीं पाता। आप जितने चाहो गांव ले लो, लक्ष स्वर्ण मुद्राएं लो, 16 परम सुंदरी ब्राह्मण कन्याएं लो। अरे हनुमान जी ब्राह्मण वेश में है ना, जहां का राज्य स्वीकार करो आप, वो राज्य लो। फिर भरत जी रुके, नहीं, ये सब कुछ इस समाचार की समता नहीं कर सकते।
ब्राह्मण वेश में हनुमान जी को देखकर भरत जी कहते हैं, भरत तो सदा के लिए आपका ऋणी रहेगा। भरत जी फिर पूछते हैं, अरे बहुत वर्षों के पश्चात आज मेरे प्राण प्रिय स्वामी का समाचार मिला है, वे कहाँ हैं, कैसे हैं, अयोध्या कब पधारे? हनुमान जी ने कहा, अभी तो वो ब्राह्मण वेश में है, अपने वेश में होते तो भरत जी तो उनको पहचान जाते। अभी ज्यादा दिन ही नहीं हुए, संजीवनी बूटी के प्रसंग में अयोध्या तो हनुमान जी आए थे, पर हनुमान जी ब्राह्मण वेश में ही है। ब्राह्मण वेश से कहते हैं, समुद्र पर सेतु बनाकर वानरराज सुग्रीव और उसकी वानर सेना के साथ श्री राघवेंद्र लंका पहुंचे थे। भगवती वैदेही के अपहरण के अपराध में सुर असुर विजयी जो दशग्रीव है, अपने कुल के साथ संग्राम में मारा गया। उसके शरणागत भाई विभीषण को लंका का राज्य प्रभु ने प्रदान किया। बड़े संक्षेप में सुना दिया। वहां से पुष्पक विमान में बैठकर माता सीता, कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, अन्यान्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ आज शाम प्रयाग पहुंच गए हैं। महर्षि भरद्वाज के आग्रह के कारण आज रात्रि में प्रयाग में रुके हैं। कल लगभग दोपहर के समय यहाँ नंदीग्राम पहुंचेंगे आपके समीप। मैं श्री राम का सेवक हनुमान, मुझे प्रभु ने आपके समीप समाचार देने भेजा है। इतना सुनते ही भरत जी महाराज ने आदेश दिया, शत्रुघ्न नगर और गांव के सब मंदिर बाजे बजवाओ, नगाड़े बजवाओ, अखंड पूजन अर्चन आरंभ कर दो, सूत मागध बंदीजन सबको सावधान कर दो, हमारे सम्राट आ रहे हैं। अयोध्या के सिंहासन पर उसके स्वामी का शीघ्र ही अभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र को सूचित करो, आवश्यक सामग्री संग्रह कर लें, आज ही सब जगह दूत भेज दें, विमान उतर सके। अरे भूमि भी तो ऐसी तैयार करनी है, समतल बनानी होगी रातों रात। हनुमान जी ने देखा, मानो भरत जी तो आवेश में आ गए। हनुमान जी कहते हैं निवेदन करके, इसकी आवश्यकता नहीं है, वो जो पुष्पक है ना, वो तो यक्षराज कुबेर का दिव्य विमान है, कहीं भी गिरी शिखर पर भी उतर जाता है, किसी जंगल में भी सरलता से उतर सकता है। उसी समय कुमार शत्रुघ्न दौड़े, घोड़े पर बैठकर दौड़े अयोध्या के राज सदन में समाचार देने के लिए। नगर तो पहले से ही सुसज्जित हो रहा था, सुमंत्र जी की प्रेरणा तो पहले ही हो गई थी। सब आनंदित हो गए। भरत जी महाराज ने जब समाचार सुना, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पयूषा, सारे दुख आज मिट गए। मानो कोई जन्म का प्यासा हो और उसको ऐसी स्थिति में अमृत मिल जाए। हनुमान जी ने परिचय तो दिया ही, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निभाना। खूब प्रेम से मिलन हुआ। आज भरत जी महाराज कहते हैं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। तुम्हारे मिलने से ऐसा सुख हुआ मानो प्रभु श्री राम प्यारे राम ही मुझे मिल गए। बार बार कुशल पूछते हैं और बार बार हनुमान जी महाराज वही संदेश श्री भरत जी महाराज को सुनाते हैं। और सुन सुनकर भरत जी कहते हैं, नाहिन तात उरन मैं तू ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। मैं तुम्हारे इस समाचार से कभी उर्ण नहीं हो सकता, अब मुझे प्रभु का चरित्र विस्तार से सुनाओ। हनुमान जी महाराज ने मस्तक नवाया और कहे, सकल रघुपति गुण गाथा। सब चरित्र सुनने के बाद भरत जी कहते हैं, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोह दास के नाई। हे हनुमान, ये तो बताओ, कभी मेरे स्वामी कभी मेरा स्मरण करते हैं क्या, अपने निजदास की तरह। निजदास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणन पर्यो।
रघुवीर निज मुख जासु गुनगन, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। भरत जी पूछते हैं, कभी मेरे स्वामी मेरा स्मरण करते हैं अपने दास की तरह। निज दास किसको कहते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कब हम सुमरण करो। निज दास किसको कहते? अनन्य दास को। जेहि गति मोर न दूसर आशा। क्या हनुमान ये तो बताओ, कभी मेरे स्वामी मेरा स्मरण करते? अरे भरत जी की वाणी सुनते ही हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया, वो तो चरणों में गिर पड़े। अरे प्रभु श्री राम अपने श्री मुख से जिसके गुण और गणों को, जिसके गुण समूहों को, जिनके सद्गुणों को, जो श्री राम चराचर के स्वामी हैं, अग जगन्नाथ जो, अग का अर्थ होता है अचर, जग का अर्थ होता है चर। वो श्री राम तो चराचर के स्वामी हैं। वो प्रभु अपने श्री मुख से इन्हीं भरत के तो सद्गुणों का गान करते हैं। तो हनुमान जी मन में सोच रहे हैं, काहे न होई विनीत। वो भरत इतने विनम्र, इतने विनीत, इतने पवित्र, इतने पुनीत, सद्गुणों के सिंधु क्यों ना हो। सचमुच भरत तो निरंतर गुणगान करने योग्य ही है। हनुमान जी ने विचार करके भीतर कहा, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात। हे तात मैं सत्य कहता हूं, प्रभु श्री राम को आप प्राणों के समान प्यारे हो, प्राणों के समान प्यारे हो। भरत जी बार बार हनुमान जी से मिलते हैं, उनके हृदय में आनंद हर्ष समाता नहीं है। इधर भरत जी को मस्तक नवाया, हनुमान जी महाराज प्रभु पर चले और भरत जी महाराज हर्ष भरत कौशलपुर आए, नंदीग्राम से अयोध्या के राज सदन। गुरु जी को समाचार सुनाया, घर घर बात समाचार फैल गया। क्या आवत नगर कुशल रघुराई। अरे इतना सुनते ही तो माताएं उठकर दौड़ पड़ी। पर भरत जी ने माताओं को प्रभु की कुशल सुनाई, सारा समाचार अयोध्या वासियों को सुनाया। अवधवासी सब हर्षित होकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, मंगलाचार करना है। दधि दुर्वा रोचन फल फूल तुलसी सारे मंगल के द्रव्य एकत्र कर लो, स्वर्ण की थाल सजाओ। गीत आरंभ हो गए, मंगल गान आरंभ हो गए अवध में। अवधपुरी के राज दुलारे घर आए श्री राम, दीप जलाओ मंगल गाओ जय 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 श्री राम। अवधपुरी के राज दुलारे घर आए श्री राम। आनंद हो गया अवधपुर में। जो जैसे था वैसे ही उठ के दौड़ने लगा। कोई ये नहीं पूछता कि श्री राम कहाँ है, वो दौड़ पड़ता बस। और एक दूसरे से पूछते हैं, तुम देखे दयाल रघुराई, क्या रघुनाथ आ गए? क्या तुमने देखा? अच्छा उनका विमान देखा? अयोध्या ने देखा कि प्रभु आ रहे। अयोध्या ने देखा प्रभु आ रहे। भाई सकल शोभा के का सब सौंदर्य प्रकृति में अवध में एक साथ प्रकट हो गए। शीतल मंद सुगंधित वायु चल पड़ी, सरजू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरुदेव हो या वहां की प्रजा हो या श्री भरतलाल शत्रुघ्न कुमार हो, ब्राह्मणों का समूह हो, सब आज हर्षित हैं। भरत जी चल पड़े, मन में बड़ा प्रेम है। कहाँ जाना चाहते हैं? सन्मुख कृपा निकेत, उन कृपा सिंधु भगवान के सम्मुख जाना चाहते हैं। अरे पुष्पक को कितना समय लगता है प्रयाग से अयोध्या पहुंचने में। अयोध्या की जो स्त्रियां हैं, नारियां, वो तो सब अटारियों पे चढ़ गई हैं, कंगूरे पे ऊपर आकाश में देखती हैं। पुष्पक आ रहा है, श्री रघुनाथ आ रहे हैं, श्री जानकी माता आ रही हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा कि अवध की तो सारी नारियां ऊपर आकाश में देखती हैं, कंगूरों पे अटारियों पे चढ़ चढ़ के, देवता भी पुष्पों की वृष्टि करते हैं। वहां भी नगाड़े बजने लगे, जैसे पूर्णिमा
की रात्रि होती है तो समंदर की लहरों में कैसी उत्ताल तरंगे होती हैं, मानो उछल उछल कर आकाश का स्पर्श करना चाहती हैं। आज ऐसे ही प्रभु के आने का समाचार मिलके पूरी अवध हर्षित हो गई है। इतना हर्ष, इतना आनंद है, वो भीतर समा नहीं रहा है। बड़ा कोलाहल हुआ। और इधर जब हनुमान जी पहुंचे प्रभु के पास, जब प्रयाग से प्रभु चले, कपिन दिखावत नगर मनोहर, पुष्पक से ही प्रभु अयोध्या नगर का सबको दर्शन कराते हैं, मानो दर्शन से ही मन का हरण करने वाला। भगवान ने कहा अवध की महिमा गाई। प्रभु कहते हे वानरराज सुग्रीव, हे अंगद, हे विभीषण, पावनपुरी रुचिर यह देसा, बड़ी पवित्र पुरी है, बड़ी रुचकर, मानो भगवान को बड़ी प्यारी है। और भगवान ने कहा यद्यपि सब बैकुंठ बकाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, और जा मत जनते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। सब बानर भालू प्रभु की वाणी सुन के हर्षित हो गए। हर्षे सब कपि मुनि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम पखानी। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की। प्रभु तो दिखाते हैं वानरों को ये है अयोध्या। हालांकि सब तो बैकुंठ का ही बखान करते हैं, पर प्रभु कहते हैं कि मुझे तो अवधपुरी के समान बैकुंठ भी प्यारा नहीं है, यह प्रसंग जाने को कोई। भगवान का विशेष प्रेमी हो जो ही जाने कि प्रभु को अवध बैकुंठ से भी प्यारा क्यों है। अरे बैकुंठ तो वेद पुराण में व्याख्यात है, पर प्रभु कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, वो बैकुंठ भी मुझे अवध के समान प्यारा नहीं है। और फिर जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि है, बड़ी सुहावनी पुरी है। और देखो हमेशा इसके उत्तर दिशा में ये सरजू, पावन सरजू, इन सरजू को वशिष्ठ नंदिनी कहते हैं, मानसरोवर से आती हैं ये। प्रभु कहते हैं ये जो सरजू हैं, इसमें स्नान करने से बिना परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के मनुष्य मेरे पास आते हैं। मम समीप नर पावहि बासा। और यहाँ की जो प्रजा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। जो अवध में वास करते हैं वो हमें बड़े प्यारे हैं। और मम धामदा, ये अवध तो मेरे धाम की प्राप्ति कराने वाला है, ये सुख की राशि है। सब गदगद हो गए प्रभु की। संक्षेप में अवध की महिमा पर जो वाणी प्रभु ने प्रकट की, सब गदगद हो गए। अरे धन्य अवध जो राम बखानी, उस अयोध्या धाम को धन्य धन्य है जिसका गुणगान श्रीमुख से भगवान श्री राम करते हैं। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। अयोध्या की प्रजा ने देखा प्रभु आ रहे हैं, और भगवान तो कृपा के सिंधु हैं। थोड़ा दूर ही पुष्पक को रोककर उतर जाना चाहते हैं। अयोध्या नगर के निकट ही मानो पुष्पक से प्रभु उतरना चाहते हैं। पुष्पक को तो कहेंगे कि भाई तू जा, कहाँ जाओ, कुबेर के पास जाओ। ये वही अयोध्या जितने कपिनायक थे चौंक गए थे। क्या भव्य स्वरूप है इस अयोध्या का, अद्भुत है। नीचे कितना उल्लास दिख रहा था पुष्पक से, सारा जनपद बिल्कुल व्यस्त था। प्रभु कहते हैं अयोध्या के निवासी तो मेरे स्वजन हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु तो आज ऐसे ही बोल रहे थे अवध को देख के जैसे भावलोक से बोल रहे हो। अयोध्या में जो
कभी रहे हैं, कभी रहेंगे, मुझे सदा लगता है वो सब मेरे अपने ही लोग हैं। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, सदा सदा वे मुझे अत्यंत प्रिय रहेंगे। सब बानर पुलकित होकर श्रवण कर रहे थे प्रभु की वाणी। धन्य अवध के निवासी, धन्य। कितनी निर्मल, कितनी पावन धारा है इस पुरी में सरजू की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते ही जाते थे। अरे सरजू का स्नान करके फिर क्या परम पद पाना कुछ दुर्लभ रहता है? साधना अवध में कहां अपेक्षित है? सरजू का प्रवाह ही समस्त साधनों का साकार द्रव्य है। ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या। बार बार प्रभु अत्यंत भावमय स्वर से गदगद होकर कहते हैं। शास्त्रों में वैकुंठ का बहुत अधिक महात्मा वर्णित है, किंतु वो अयोध्या से अधिक प्रिय नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता। एक रात्रि में इस अयोध्या का स्वरूप बदल चुका था। इतना अगर धूम उठ रहा था, देख पाना संभव था। कितनी ध्वजा पताकें उड़ रही हैं। उनकी ओट में भवन के शिखर ठीक से सज्जा दिखाई नहीं दे रही है। भार उठा था प्रभु के पुष्पक को देखते ही पूरा राजपथ पे तो हाथी, घोड़े, रथ, चितरंगिणी सब तैयार हैं। और अवध का जो आकाश था पक्षियों से पूर्ण हो गया, गूंज रहा था। और आकाश ध्वनियों से गूंज रहा था। बाजे बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, सुंदर सुंदर गीत हो रहे हैं, जयनाद हो रहा है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, पशुओं की हुंकार हो रही है। कितना उल्लास, कितना आनंद, कितना उत्सव। प्रभु श्री रघुनाथ कहते हैं, उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहि जाहो, प्रेरित राम चले उसो हर्ष विरह अतिता हो। श्री रघुनाथ कहते हैं, अयोध्या आई। भगवान के कमल के समान विशाल नेत्रों से जल बरसने लगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता जो प्रभु की दृष्टि में ना होता हो। अयोध्या के लोग प्रभु के निज जन हैं। प्रभु ने भी अवध में जन्म का सौभाग्य पाया। आज अयोध्या वासियों के प्राण नेत्रों में आ गए हैं, नेत्र पुष्पक की ओर लग गए हैं। हृदय से सब प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर प्रभु के हृदय में तो भक्तों से मिलने की प्यास पहले ही जाग जाया करती है। आज अयोध्या का एक एक प्राणी उल्लसित है, उत्कंठित है। उनके श्री राम आ रहे हैं, उनके मध्य आ रहे हैं। प्रभु भी तो आ तो रहे हैं। एक एक को अपनी विशाल भुजाओं में हृदय भरकर हृदय से लगा लेने के लिए प्रभु भी आ तो रहे हैं। प्रभु के भी नेत्र नीचे लगे हैं। अब प्रभु की दृष्टि, प्रभु कहाँ देख रहे हैं, कौन उनकी दृष्टि का केंद्र है? अरे ऐसा कोई नहीं जो प्रभु की दृष्टि का केंद्र ना हो। भुवन सुंदर श्री राम के विशाल नेत्र, कोई मस्तक झुकाता है, कोई हाथ जोड़ता है। मुनियों का मंडल भी दिख रहा है, बड़े पूज्य जन ब्राह्मणों विद्वानों का समूह भी नीचे दिख रहा है। प्रभु का श्रीअंग इतने प्रेम से भर गया, कभी कभी कंपित होने लगता है, कभी थोड़ा कांपने सा लगता है, कभी मूर्ति सा स्थिर हो जाता है। नेत्र निर्झर झर रहे थे, बार बार उल्लसित होता था प्रभु का श्रीअंग। प्रभु श्री राम क्या सोचते हैं? उनके मन की छाया भी तो किसी के लिए अगम्य ही है ना। वो तो करुणा के वर्णालय हैं। देखते हैं अवध की प्रजा अपने को उत्सर्ग कर रही है मुझ पर, अपने प्रेम को न्यौछावर कर रही है।
आज इस अयोध्या का उल्लास, आकाश और पृथ्वी गूंज रहे थे जय जयकार की ध्वनि से। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, महाराजाधिराज श्री रघुनाथ की जय, महाराजाधिराज श्री राम की जय। गूंज रहा था पृथ्वी आकाश, और भगवान तो परम संकोचशील, श्री राम संकुचित हो जा रहे थे। क्यों? ये जो अपार उमंग दिख रहा है, इतना उल्लास दिख रहा है अवध की प्रजा में, ये जो अपार जन समुदाय है, इन सबके स्वागत का केंद्र तो बनना है ना प्रभु को। प्रभु बड़े संकोच में है। ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मुनियों की मंडली है, ऋषिगण है, पुष्पक से ही प्रभु हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हैं। अचानक सिंहासन से प्रभु श्री राम खड़े हो गए। ये गुरुदेव है, स्वयं गुरुदेव आ रहे हैं। अब गुरुदेव को देख के प्रभु बैठे रहे, ये कहाँ संभव था। और ये भरत, देखो देखो भरत, मस्तक पर दोनों हाथों से पादुका उठाए, ऊपर की दृष्टि किए। सुग्रीव, विभीषण, देखो ये मेरा भरत है। शिथिल होके बढ़ रहे थे भरत जी महाराज प्रभु की ओर। भरत को देखते ही प्रभु का उत्तरी खिसक के नीचे गिर गया। धनुष बाण थे, समीप में श्री जानकी जी हैं। कुमार लक्ष्मण भी उठ के खड़े हो गए। अरे जब प्रभु श्री राम ही पुष्पक के सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े वेग पूर्वक, प्रभु श्री रघुनाथ जी बड़े वेग के साथ पुष्पक के द्वार की ओर। जो पुष्पक विमान है वो तो अपने जो मुख्य आरोही होता है उसकी इच्छा समझ जाता है। आधे क्षण नहीं लगा पुष्पक को, पुष्पक पृथ्वी पर उतर गया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चारों ओर गूंज थी, नीचे ऊपर पूरा आकाश श्री राघवेंद्र की जय, महाराजाधिराज श्री रघुनाथ की जय। एक साथ लाखों लाखों कंठों से गूंज रहा था जय घोष। प्रभु उतरे, वे आ रहे हैं। अस्त व्यस्त दौड़ते श्री राम, परंतु भरत ने रोक लिया अपने को। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम को पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, और गुरुदेव सम्मुख हैं। भरत जी महाराज गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मेरे स्वामी सम्मुख आ रहे हैं, अस्त व्यस्त आ रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि तो लगी ही थी। श्री राम तो सबकी दृष्टि के केंद्र हैं, सबके स्वागत के बिंदु हैं। आज गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धर धनुषायक। और धाय धरे गुरु चरण सरोरु। धाय धरे गुरु चरण सरोरु। अनुज सहित अति पुलक तनोरु। और भेंट कुशल पूछी रघुराया। गुरुदेव को देखा, अन्यान्य ऋषिगण भी, मुनिजन भी गुरुदेव के साथ हैं। और जब प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को सन्मुख देखा, जहां देखा वहीं धनुष बाण पृथ्वी पर धर दिए। भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने भी मानो पृथ्वी पर पहली बार आज प्रभु ने धनुष बाण पटक दिए और दौड़े गुरुदेव की ओर। धाय धरे गुरु चरण सरोरु। देखो कैसा दृश्य होगा, कैसी झांकी होगी वो। जहां तो श्री रघुनाथ का
किसी की दृष्टि ही नहीं हटती। और वो प्रभु गुरुदेव के आदर में, सम्मान में धनुष बाण पृथ्वी पर पटक कर दौड़ते हैं, हाथ खोल कर दौड़ते हैं। गुरुदेव भी हैं, पर हमारे कुल पुरोहित भी तो हैं, तो उनमें तो वात्सल्य पहले होगा। प्रभु को पता है, गुरुदेव तो झट उठाकर हृदय से ही लगा लेंगे। ये धनुष बाण तो फेंकने होंगे अभी, गुरुदेव के हृदय से लगाना। जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम, जय जय राम राजा राम, राजा राम, जय जय राम, जय जय राम राजा राम, राजा राम, सीताराम सीताराम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, जय जय राम, राजा राम, सीताराम सीताराम, राजा राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम। धाई धरे गुरु चरण सरोवरो, अनुज सहित अति पुलक तनोरो। लक्ष्मण जी महाराज के संग प्रभु दौड़ के गुरु चरणों में गिर जाते हैं, गुरुदेव के चरण कमल में। गुरु चरण सरोरुह, गुरुदेव ने, उन मुनिराज ने झट उठा लिया, हृदय से लगा लिया और कुशल पूछते हैं। रामभद्र अपनी कुशल सुनाओ। न तो गुरुदेव से कुछ पूछा जाता है, न प्रभु की वाणी ही स्पष्ट होकर प्रकट होती है। फिर भी प्रभु ने कहा, हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया। हे नाथ, आपकी दया है ना, मुझ पर आपकी दया है, यही हमारी कुशलता का कारण है। सब ब्राह्मणों से प्रभु मिलते हैं। अजी ये तो धर्म धुरंधर हैं, रघुकुल के नाथ हैं, रघुकुल तिलक हैं। इनको भेंटने का क्रम भी पता है, इन मर्यादा पुरुषोत्तम को सबसे मिलने का भी क्रम पता है। सकल दुजन मिलनाय उमा था, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान, बहुत सुंदर प्रसंग है। अब भरत मिलाप का प्रसंग है। प्रभु कृपा से प्रभु का अयोध्या आगमन हुआ, यही बहुत आनंद का विषय हुआ। आनंद में आनंद बढ़ गया, उल्लास में उल्लास बढ़ गया। तो समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। आगे के प्रसंग में भरत मिलाप बड़ा सुंदर। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे, माँ कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, माँ कौशल्या के प्यारे,
अवध के दुलारे, माँ कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरजू मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के परम पावन महा महोत्सव की जय हो, जय हो। सबको खूब खूब बधाई हो। आज तो भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री राम के नाम कीर्तन करो, प्रभु के नाम गुण गाओ और आनंद लो, खूब आनंद लो और दो दीप जलाओ, दिवाली मनाओ, खूब चक्र प्रभु को भोग लगाओ, बंधनवार सजाओ, ध्वजा पताका लगाओ, रंगोली बनाओ। आज तो बड़ा भारी उत्सव है, ऐसा लग रहा है मानो साकेत से ही प्रभु प्रकट हो गए अयोध्या में। सब कुछ तैयार है। जय हो, बहुत सुंदर, जय हो, जय जय सीताराम, बोलो भगवान, जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम लला सरकार की जय, जय हो। संपूर्ण राम दरबार